जय हिंद दोस्तों। जैसा मैंने आपसे बताया था, वादा किया था कि मैं जा रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, तो आज मैं राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में सुबह सुबह सनोली खुर्द में हूं और रात में यहीं पर हमने विश्राम किया था सभी जो भारत यात्री हैं उनके साथ। तो आज मेरे साथ मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं एक भारत यात्री को जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा सबसे पहले कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों ज़रूरी है। दरअसल कहानी भारत जोड़ो यात्रा की ये है कि भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। सवाल क्यों आन पड़ी का नहीं है, सवाल क्यों ज़रूरत पड़ी का नहीं है। देखिए, इस देश में तमाम यात्राएं हुई हैं, तमाम लोगों ने यात्राएं की हैं। एक राजा दशरथ के लड़के राम ने भी यात्रा किया, वनगमन किया जी। उनको अकेले आदेश हुआ था वनगमन करने का, लेकिन उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, उनके भ्राता लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वो जंगल कंदराओं में घूमते हुए गए। लेकिन राम ने कभी किसी अडानी अंबानी को साथ ले का सहयोग नहीं लिया। फूल भील गरीब गुरबे लोगों का सहयोग लिया। उसके बाद जाकर के अताताई लंकापति राजा रावण, जो ब्रह्मा के सृष्टि में सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा ज्योतिषा था और त्रिकालदर्शी राजा था, उसको घमंड हो गया था, दुराचारी हो गया था, व्यभिचारी हो गया था और जनता उससे पीड़ित थी। उनका सर्वनाश किया, विजय हासिल की। दूसरी सबसे बड़ी यात्रा अगर किसी ने किया था पृथ्वी पर तो सिद्धार्थ थे, राजा के लड़के थे, जिनका नाम आगे चल करके पड़ा गौतम बुद्धा। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। सनातन धर्म में के लोग थोड़ा सा रास्ते से भटक गए थे। तीसरी सबसे बड़ी यात्रा, पद यात्रा अगर किसी ने शुरू किया तो केरल के एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे, जिनका नाम शंकर था, और लुप्त होते हुए सनातन धर्म को बचाया। वो जो है केरल से काश्मीर से बद्री आश्रम से द्वारिका से कालीकट तक की यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान को एक माले में पिरो दिया और सनातन धर्म की स्थापना किया। और इसलिए सनातन धर्म के आदि गुरु के रूप में मशहूर हुए। आदि गुरु आदि शंकराचार्य जगत गुरु के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की और चारों पीठ के जो शंकराचार्य होते हैं उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म में कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म की परिपाटी है कि वसुदेव कुटुंब, विश्व ही हमारा परिवार है। हमारे संस्कार में होता है, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे गुरुजनों द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा ये संस्कार दिया जाता है कि बेटे किसी से नफरत नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना, चाहे इसके लिए तुम्हें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। इसको सिद्ध किया है गुरु गोविंद सिंह महाराज ने। उसके बाद चौथी सबसे बड़ी यात्रा किया महात्मा गांधी, दांडी मार्च। 5वीं सबसे बड़ी यात्रा शुरू किए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 1983 में 4200 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से जो है गांधी समाधि भूमि तक। उसके बाद सबसे बड़ी कठिन दौर से गुजरते हुए भारत को एक माले में पिरोने के लिए, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, आपसी भाईचारा को कायम करने के लिए, बढ़ते द्वेष और नफरत को मिटाने के लिए
पंडित राहुल गांधी। इनके भी पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इनकी दादी प्रधानमंत्री रही हैं, इनके दादी के पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुण इनमें कुछ देखे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति को महान संत की श्रेणी में होना चाहिए था। राजनीति में कहाँ से ही आ गए? अब ईश्वर की जो देन है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप ही बता दीजिए कि भगवा वस्त्र पहन करके आसाराम, चिन्मयानंद, साक्षी, योगी आदित्यनाथ, ये लोग क्या से क्या कर रहे हैं? योगी रितंबरा वगैरह तमाम। हाँ। योगी आदित्यनाथ का आपने जिक्र किया, ये वही बाबा है जिसे आपने थोड़ी देर पहले अनौपचारिक बात हम कर रहे थे तो आपने कहा था हमारे क्षेत्र में घुसपैठिया है ये। तो ये एक बात आपने कही कि ये वही बाबा है जो संसद भवन में खूब दहाड़े मार के रोए थे कि अखिलेश यादव ने इनके ऊपर खूब मुकदमे दर्ज करा दिए थे। अखिलेश यादव ने? अच्छा। दरअसल गोरखपुर के डीएम को इन्होंने झापड़ मार दिया था। अच्छा। डॉक्टर हरिओम थे डीएम। अच्छा। क्योंकि ये अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं, ठाकुर बताते हैं। ये दरअसल रहने वाले हैं उत्तराखंड के। ये आ गए गोरखपुर, वहाँ पे इन्होंने संन्यास धारण किया, जो भी किया। लेकिन ये क्या करते हैं, इनका ये है कि एक हिंदू युवा वाहिनी इनका संगठन था जिसके मार्फत समाज में डर और भय का माहौल ही पैदा करते थे। हाँ। हिंदुज़म के नाम पर। अरे भाई, इस देश के सभी नागरिक उसी डर और भय को समाप्त करने के लिए पंडित राहुल गांधी यात्रा शुरू की। जी जी जी। ताकि हमारा देश टुकड़ों में, जातियों में, धर्मों के आधार पर बटे ना। जब आपने नफरत और द्वेष की राजनीति की बात की है तो आपने भी बताया था कि आपके ऊपर कुछ जैसे झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। भाई साहब, इस देश में तमाम पत्रकारों के ऊपर जो सच्चाई के रास्ते पे चले हैं, राहुल गांधी को देख लीजिए, इनके ऊपर भी झूठे मुकदमे ईडी, सीबीआई, दुका सब तो लगा है। हाँ। ये इन्होंने, हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा नेता है जो इस दुराचारी, व्यभिचारी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाता। हाँ। और तमाम राजनीतिक दल हैं, अगर उठाता हो तो कोई बताता है। और सब डरे हुए हैं। ईडी और सीबीआई का डर है। हाँ, उन्होंने चोरी की होगी इसलिए डर है। हाँ। और चोरी नहीं की भी होगी। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है ईडी और सीबीआई को तोता बताया जाता था, अब ये गिद्ध की भूमिका में नहीं आ गए कि नोच नोच खा रहे हैं सबको। भाई साहब, आप उत्तर प्रदेश पुलिस, ईडी और सीबीआई तो थोड़ा दूर रखिए, इनकम टैक्स एनआई, अगर इनकी ईडी, एनआई और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां इतने बढ़िया काम की होती तो पुलवामा का सच सामने आ गया होता कि वहाँ बम विस्फोट कितने करवाया था। भाई साहब, जितने भी आईएसआई के एजेंट पाए गए हैं, मिले हैं, गिरफ्तार हुए हैं, वो सभी के सभी भाजपाई सदस्य रहे हैं या आरएसएस के रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि भाजपा और आरएसएस दूध की धूली है? इनका पैसा है, माफी मांगो और दुराचार करो। आपकी इस बात से मैं सहमत इसलिए भी हूँ। अभी मैं बीते दिनों अमरनाथ जी की यात्रा पर गया था, बाबा बर्फानी की यात्रा पर मैं गया था, तो वहाँ यात्रा पर हमला करने का एक षड्यंत्र रचा गया था और उसमें जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, तो मैं उस समय वहीं पर था, कश्मीर में ही था मैं, तो उस समय जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे उसमें एक जिले लेवल का इनका पदाधिकारी था भारतीय जनता पार्टी का, और उस मामले को इन्होंने दबा दिया। कोई तूल नहीं दिया। सरकार है, सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? आप ही बताइए, 100 कुछ सांसद हैं, 50 हैं, 40 हैं, सब भाजपा कांग्रेस से गए हुए लोग। इनके पास कहाँ है कोई नेता? आप खुद ही बता दीजिए। जी जी बिल्कुल, कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति
दून कॉलेज में पढ़ा हुआ व्यक्ति। आप राहुल जी के साथ काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, इनकी टी शर्ट